क्या करहु राज परिहरहु गलानी, ओ मानहु मोर बचन हित जानी। तुम गिलानी का त्याग करो, अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। तो बोलो तीसरा समर्थन किसने किया? गुरु वशिष्ठ ने किया कि नहीं किया? अब जरा इन तीनों के व्यक्तित्व को तौलो जरा। गुरु वशिष्ठ जी क्या हैं? गुरु विवेक सागर जग जाना। राम जी के व्यक्तित्व को तौलो तो भगवान राम विश्व रूप रघुवंश मणि, ऐसे भगवान राम हैं। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ, दशरथ जी महाराज क्या हैं? अवधपुरी रघुकुल मणि, राउ वेद विदित तहि दशरथ, नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी हृदय भगतमति सारंग पानी। बोलो प्रस्ताव केकई ने रखा, लेकिन समर्थन इतने लोगों ने किया कि नहीं किया? तो इसका मतलब है कि भरत जी के नाम का समर्थन सब कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक और सुन लो, बहुत बढ़िया बात है। देवता लोगों ने जैसे ही सुना कि भरत को सिंहासनासीन कराने के लिए वशिष्ठ जी का प्रयास जारी है, राम जी भी कह के गए, दशरथ जी भी कह के चले गए, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, तो देवता कह रहे हैं धन्य भरत जय राम गुसाई, धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। देवता प्रसन्न होकर के भरत जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है 33 करोड़ देवताओं का सपोर्ट भी किसके साथ है? भरत के साथ है। और सुन लो, किसी ने कहा जब इतने लोग समर्थन करेंगे तो इसका मतलब है कि भरत जी राजा बनेंगे, तो भरत जी को मद हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं भरतई होए न राज मद, भरतई होए न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साय। भगवान राम ने कहा खबरदार, ऐसा मत कहना। भरत एक ऐसा साधु है कि भरते होए न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु विनशाय। याद रखो, भरत भरत हैं। भरत के समान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भरत को राजा बन जाना चाहिए, राजपद पर बैठ जाना चाहिए। और भरत जी के बैठते ही वाल्मीकि जी कहते हैं मेरी भविष्य की घोषणा है। जैसे ही भरत सिंहासन पर बैठेंगे, वाल्मीकि जी कह रहे हैं मैं भविष्यवाणी से बोल रहा हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्या का खजाना 10 गुना बढ़ जाएगा, बैठते ही बढ़ जाएगा। किसके बैठने से बढ़ जाएगा? भरत जी के बैठने से। भविष्यवाणी है किसकी? उस समय भविष्य वक्ता सबसे बड़े हैं वाल्मीकि। आजकल के तो भविष्य वक्ता झूठे ऊंटे बोलते हैं, कुछ से कुछ बोल जाते हैं, बाद में कहते हैं कि मिस्टेक 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 हो गई कि सब चौपटा ही करा दिया तुमने, लल्फा दे करके। क्यों भाई? बात करके जो है स्थिति मिस्टेक मिस्टेक। अरे काहे की मिस्टेक? वाल्मीकि जी ऐसे भविष्य वक्ता हैं कि जो कहेंगे ब्रह्मा को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि जी भगवान राम के मार्गदर्शक हैं। 14 स्थान किसने बताए भगवान को रहने के लिए? वाल्मीकि जी ने। चित्रकूट गिर करहु निवासु तहीं तुम्हारे सब भांत सुपासु, ये किसने बताया? वाल्मीकि जी ने बताया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं मेरा भविष्य बोल रहा है। पढ़ो वाल्मीकि रामायण। भरत अगर राजा बन जाएंगे तो 10 गुना खजाना बढ़ जाएगा, 10 गुना खजाना बढ़ जाएगा। वो बोले महंगाई, बोले महंगाई इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि कोई पैदा ही नहीं होगा। तो महंगाई काय में से बढ़ जाएगी? बोलो जल्दी। ये महंगाई तो आबादी के कारण ना बढ़ रही है भैया,
क्यों बढ़ रही है कि नहीं? ये आबादी के कारण महंगाई बढ़ रही है। वाल्मीकि जी कहते मैं भविष्यवाणी से कह रहा हूं, भविष्यवक्ता हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं कि 14 साल तक कोई पैदा ही नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी नहीं, और खजाना बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अच्छा और क्या होगा? बोले और ये होगा कि अयोध्या में जितने सदस्य हैं वो सही सलामत राम को मिलेंगे, सही सलामत राम को मिलेंगे, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। अच्छा, वाल्मीकि जी ने जो भविष्यवाणी की वो सत्य निकली कि नहीं निकली? जल्दी बोलो। वो सत्य निकली, अक्षरशः सत्य निकली। तो कहे भरत अब तुम जल्दी बैठ जाओ। अब जो केकई कह रही थी वही बात राम ने कही, वही बात वशिष्ठ जी ने कही। बोलो कही कि नहीं कही? एक सज्जन कहने लगे महाराज जी, वशिष्ठ जी राजपुरोहित हैं, इसलिए व्यक्तिगत भरत से प्रभावित हैं। राम जी चूंकि इतने विनम्र और सरल हैं कि भरत के भ्रातृ प्रेम में इतना ज्यादा घुल मिल गए कि उन्होंने सोचा विचारा नहीं कह दिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु, इन तीन की क्या कंडीशन है? ये तीन की कंडीशन पर विचार करना मैं बहुत बढ़िया प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि आज का प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायी है। बोलो है कि नहीं? ये भरत का चरित्र साधारण चरित्र नहीं है, और भरत का चरित्र राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। बोलो है कि नहीं? राष्ट्र के संवर्धन और संरक्षण के लिए भरत का चरित्र बहुत ही बड़ा उपयोगी है कि नहीं? वो आज राष्ट्र संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या चिंतन है? भरत राजा बने कि नहीं बने, राम जी बन जाएं कि राम जी राजा बने। याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि आप गौ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, बताओ इन तीनों ने मिलकर के, वो देवताओं ने मिलकर के जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता, ब्रह्मा भी थे वहां, विष्णु भी थे वहां और शंकर जी भी थे। बोलो थे कि नहीं? गौदुज देव धैन हित कारी, हे प्रभु बैकुंठ छोड़ करके आ जाओ। आज ब्रह्मा भी कह रहा है कि वेद की रक्षा करो, वेद भी आज नष्ट होने वाले हैं। शंकर जी कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म के ऊपर संकट है। और आज देवता भी कह रहे हैं कि धर्म को बचाओ प्रभु, देवताओं के अस्तित्व को बचाओ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। बोलो सामूहिक प्रार्थना की कि नहीं की? अच्छा, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने जो सामूहिक प्रार्थना की वो सिंहासन पे बैठने के लिए की कि बन जाने के लिए की? जल्दी बोलो। सब लोग बोल पड़े बन जाने के लिए प्रार्थना की, सिंहासन पर बैठने के लिए तो नहीं की प्रार्थना। तो बताओ केकई का क्या दोष है फिर इसमें? केकई का दोष क्या है? केकई तो ब्रह्मा का काम कर रही है, केकई तो शंकर जी का काम कर रही है, केकई तो देवताओं का काम कर रही है। स्वयं वैकुंठाधिपति नारायण जो आज ब्रह्म जिनको कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, आज वो बालक बन करके आए हैं, लक्ष्य लेके आए हैं कि मुझे भवन में नहीं रहना है, मुझे सिंहासन पे नहीं बैठना है, मुझे तो वन में रह करके यज्ञ की रक्षा, गौ की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, भक्तों की रक्षा करनी है, संतों की रक्षा करनी है, राक्षसों का संहार करना है। तो संकल्प तो यही है ना भगवान का। उस संकल्प पूर्ति में सहयोग किसका है? ब्रह्म के संकल्प पूर्ति में, देवताओं के संकल्प पूर्ति में, बोलो स्वयं शंकर और स्वयं ब्रह्मा की संकल्प पूर्ति में किसका सहयोग है? केकई मां का सहयोग है। इसलिए केकई के लिए कुछ कहना, थोड़ा सोचो, इसके पहले कहने के पहले सोचना पड़ेगा। भरत जी से कहा कि भरत ये राज्य है, राजपद स्वीकार करो। भरत जी कहते हैं राजपद? हां। भरत जी ने कहा कि राजपद का संबंध है प्रभुता से। किससे है? प्रभुता से। और भरत का संबंध है प्रभु से।
किससे है? प्रभु से। हम सत्ता के सिंहासन को देखें या भगवान के सिंहासन के पद को देखें, राज पद को देखें या भगवान के पद को देखें? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? भरत जी ने कहा मैं तो ये चाहता हूं, आपन दारुण दीनता सवै कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हमें तो राम पद चाहिए। अरे राम पद तो 14 साल बाद मिल जाएंगे। करहु राज परहरऊ गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। इसमें तुम्हारा हित है। भरत जी बोले मेरा हित तो है ही नहीं, आपऊ का हित नहीं इसमें। हमारा हित? हां कैसे? बोले मेरे नाम का प्रस्ताव आप रख रहे हैं कि भरत तुम सिंहासन पर बैठो। मेरे नाम का प्रस्ताव और मेरे नाम का समर्थन जिन जिन लोगों ने किया उनकी क्या कंडीशन हुई, इस पर सोच लो। क्या हुआ? कि सबसे पहले मेरी माता ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो रो रही हैं बैठी बैठी, बढ़िया सतरंगी साड़ी छोड़ के सफेद साड़ी में बैठी। क्यों भैया, गलत कह रहा हूं क्या? सतरंगी साड़ी बनारस की चमचमाई हुई चमकीली बढ़िया है। कहां गई वो सतरंगी साड़ी? आज सफेद धवल वस्त्र में बैठी हैं। सिंदूर दमदमाता था, माथा सूना है। बोलो, माथा सूना पड़ा है। सोचो जरा, मेरे नाम का प्रस्ताव ना की होती तो ये कंडीशन होती क्या? ये मेरे नाम के कारण ही माथा सूना है। मेरे नाम के कारण ही वैधव्य मिल गया है। इस पर विचार नहीं किया पहले। ये मेरा ही नाम का प्रभाव है जो आज मां की ये स्थिति है। और सुन लो गुरुजी, पिताजी अगर समर्थन मेरे नाम का ना किए होते तो आज तेल की नाव में नहीं सो रहे होते। हाँ, तेल की नाव में तो सो रहे थे। भरत जी ने जब दशरथ जी को देखा तो किस पर? डबल बेड पे देखा सोते हुए। कहां देखा? तेल की नाव में। तेल की नाव में किसी को डुबा दो, इसका मतलब क्या है? निष्प्राण। क्यों, यही अर्थ होता कि नहीं? देखो निष्प्राण हो गए हैं, मेरे नाम का समर्थन किया है। और सुनो गुरुजी, मेरे बड़े भैया ने नहीं सोचा कुछ भी। वो भ्रात मोह में आ गए और मेरे प्रति इतना मोह किए कि एक पक्षीय निर्णय ले लिए और कह दिया, भरत प्राण प्रिय पावन राजू 14 साल के लिए वन चले गए। अब चौथे नंबर पे आप बचे हो, आपका क्या होगा? हमें चिंता आपकी है, आपका क्या होगा? आप जरा सोचो, विचार करो, क्योंकि आप जबरदस्ती जिद कर रहे हैं कि सिंहासन पर बैठो, राजपद स्वीकार करो। मोह है राजहठ, अरे दई हो जब ही तो रसा रसा तल जई है तब ही। जबरदस्ती यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, अयोध्या की सत्ता रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, सुनो भरत, मैं भविष्य वक्ता हूं, मैं आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूं कि तुम्हें ही सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे जितनी बातें कर लो। भरत जी ने कहा ठीक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन भरत के बल पर यह सत्ता नहीं चलेगी। किसी की सत्ता नेतृत्व देने वाले के बल पर चलती है? जल्दी बोलो, नहीं चलती ना? नहीं चलती है। नेतृत्व देने वाले के बल पर नहीं चलती है सत्ता, भगवान की कृपा के बल पर चलती है सत्ता। सुन लो इस बात को।
केवल भारत के लोग ही न सुने, जहां जहां तक ये प्रसारण में मेरी वाणी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब सुन लें मेरी बात को। और याद रखना, ये शब्दों की रिपोर्ट जाती है, ये रजिस्टर्ड शब्द हो रहे हैं हमारे, क्लोज बोलो हो रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी हम भले ही कह दें हमने कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा, और तुरंत जो है वीडियो दिखा दी, देखो कौन बोल रहा है ये, तो हमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे शब्द क्लोज हो गए हैं, कभी भी सुने जा सकते हैं, कभी भी उन पर विचार किया जा सकता है। सुन लो, यही धोखा है कि कोई नेतृत्व देने वाला राजनेता ये सोचे कि हमारे बल पर सत्ता चल रही है। भगवान की कृपा के बल पर चलती है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप मुझे राजपद पर बिठाना चाहते हैं, राजपद पर बैठ करके मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं अयोध्या राज्य का संचालन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आपका भविष्य कहता है कि भरत तुम्हें ही संचालन करना पड़ेगा। तो भरत पहले राम पदार बिंदों तक जाएगा और राम के पादार बिंद, राम के सहित राम के पादार बिंद चल करके अयोध्या आए और सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, राम कभी आ ही नहीं सकते हैं, राम के चरण वापस कभी अयोध्या में आ ही नहीं सकते हैं। भरत जी ने कहा, ये मैं भी जानता हूं कि मेरे प्रभु राम के चरण नहीं आ सकते हैं अयोध्या, लेकिन प्रभु की चरण पादुकाएं तो आ सकती हैं अयोध्या में, ये राज्य चलाएंगी, चरण पादुकाएं चलाएंगी। क्यों भाई बोलो, सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? राज्य चरण पादुकाएं चलाएंगी। आधार किसने बना? भरत ने आधार किसको बनाया? या तो भगवान के चरण को या भगवान की चरण पादुकाओं को। और बोलो, चरण पादुकाओं ने ही राज्य चलाया। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत, राजकाज बहुभांति। भरत ने चरण पादुकाओं को आधार बनाया राज्य संचालन के लिए, और जीवन जीने के लिए गौ माता को आधार बनाया। गौ माता को नंदग्राम में भरत जी महाराज गौ माता के गोबर से लिपे हुए स्थान पर बैठकर भजन कर रहे हैं, और गौ माता को जो दाना खिलाया जाता है गोबर के माध्यम से जो निकल जाता है जौ, उसी का दलिया बना करके भरत ग्रहण करते हैं। सोचो जरा, गौ माता को जो जौ खिला, जौ होता है ना आपके यहां, क्या बोलते हैं, जौ, जवा, जौ, गाय को जौ खिलाते हैं और गौ माता जो खाती हैं, वो गोबर के माध्यम से जो जौ निकलता है उसका भरत दलिया बना करके ग्रहण कर लेते हैं। बोलो, जीवन जीने का आधार किसे बनाया भरत ने? गौ माता को बनाया। और याद रखना, भरत जी कहते हैं, भले ही मैं गुफा के अंदर हूं, भले ही मैं गुफा के अंदर हूं, तो किसी ने कहा कि भरत तुम गुफा के अंदर रहोगे, तुम्हारे अयोध्या के राज्य के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, रक्षा कौन करेगा? जब तक तुम पृथ्वी पर बैठ करके निरीक्षण नहीं करोगे, पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ करके निरीक्षण नहीं करोगे, जब तक तुम इधर उधर घूम के परिधि का अवलोकन नहीं करोगे, तो कैसे तुम्हें सफलता मिलेगी? भरत जी ने कहा, भरत के द्वारा अयोध्या की रक्षा नहीं होगी, गौ माता के द्वारा ही अयोध्या की रक्षा होगी, गौ माता के द्वारा ही धर्म की रक्षा होगी। हमें गौ माता पर विश्वास है, भरत की भी रक्षा करेगी तो गौ माता करेगी। एक अंतिम बात सुना दें आपको, अभी ताजी ताजी बात सुन लो मेरी बात। एक सैनिक ने बयान दिया जो घायल है, लेटेस्ट बात बता रहा हूं, ताजी ताजी बात आपको, कोई बनावटी नहीं है, पता लगा लेना। हमारा संबंध है उस परिवार से, जो परिवार का बालक घायल हुआ है उस पुलवामा वाले घटना में, कश्मीर के पास, उस परिवार से मेरा संबंध है। दूरभाष पर मैंने चर्चा की तो आपको मालूम है कि उसकी मां वहां पहुंच गई है जहां पर वो अस्पताल में है।
तो उसने बयान क्या दिया कि मां, मैं भी मृत्यु को ही देख रहा था। तो मां लिपट गई, बेटा लेकिन तुम बच गए, कहीं ना कहीं पुण्य सामने आ गया। तो उस बच्चे ने रोते हुए कहा, मां, जो घर में श्याम वर्ण वाली गऊ है वो कहाँ है? कहे बेटा वो तो घर में है, वो तो घर में है। कहे मां, सत्य कह रहा हूं, उसकी सेवा आप कर रही हैं। बोले हम तो गौ माता की ही सेवा करती हैं बेटा, हम बूढ़ी जरूर हो गई हैं लेकिन मैंने गौ सेवा का संकल्प लिया है। क्यों बार बार उस गौ के बारे में पूछ रहे हो? कहा मां, जिस समय मौत मेरे सामने आई तो घर की श्यामा गौ मेरे सामने आकर के मेरी रक्षा कर रही थी। मुझे केवल उस समय मौत दिखाई नहीं दी, गौ माता का दर्शन हुआ, गौ माता ने मेरी रक्षा की है। तो सोचो जरा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गौ पहुंच करके रक्षा करती है कि नहीं करती है? सोचो जरा, जो तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रही है, तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा कर रही है, तुम्हारी धरती की रक्षा कर रही है, आज देश को अक्षुण्ण बनाने के लिए, विपत्ति से दूर करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी से एक बात कह रहा हूं। मैं यज्ञ भगवान की प्रेरणा से बोल रहा हूं। आज इस देश की विपत्ति को शायद तुम्हारी योजना दूर न कर पावे। कोई भी योजना तुम बना रहे हो चुनौती के लिए, सफलता लेने के लिए, वैसे तो मेरी दुआएं हैं कि तुम जो सोचो देश हित के लिए सफलता मिलेगी। हम संत तो, भक्त तो यही चाह रहे हैं कि देश की सफलता तुम्हारे नेतृत्व में है और तुम सक्रिय हो। लेकिन मैं सफलता का राज एक नरेंद्र मोदी को बता रहा हूं कि मोदी जी, अगर इन आतंकवादियों का समन चाहते हो तो गौ माता की रक्षा के लिए संविधान बना दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे देश के सैनिकों की वो देश की रक्षा गौ माता करेंगी, क्योंकि आज इस देश में गौ संरक्षण के लिए अभी कोई कानून नहीं बना है। सजा देने के लिए कठोर से कठोर गौवध करने वाले को सजा के लिए कोई संविधान नहीं बना है। सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं है। जैसे मोदी जी ने एक बात कही कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें विवेचना की कोई जरूरत नहीं है, एक ऐसा एक्ट मैंने बना दिया है जिसमें विवेचना की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऐसा एक्ट तुम बना देना कि गौ हत्यारे के लिए विवेचना की कोई जरूरत ना पड़े, उसे सीधी फांसी दी जाए। ऐसा एक्ट बना दो और गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प ले लो। गौ माता की रक्षार्थ कुछ संविधान बनाओ। अब तो वो मौका चला गया है, समय बचा नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए हम पूरे राजनेताओं से कह रहे हैं, संपूर्ण राजनीतिक दलों से मैं कह रहा हूं कि गौ माता की रक्षा के लिए संविधान बनाओ, कानून बनाओ, गौ माता की रक्षा करो। जैसे एक सैनिक की रक्षा, घर में गौ सेवा हो रही थी, उसने अपने अनुभव की बात बताई कि गौ माता ने मेरी रक्षा की है, गौ माता ने मेरी रक्षा की है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने लोगों की रक्षा क्यों नहीं की गौ माता ने? यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है, इस पर चर्चा होगी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उसके अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस सैनिक ने यह बयान दिया है अपनी मां से कि मां, मेरी रक्षा तो मेरी गौ मां ने की है, उसी का दर्शन मैंने किया है। तो पुनः उन घायल सैनिकों के लिए स्वस्थ होने की मंगल कामना भगवान से कर रहा हूं, यज्ञ भगवान से। और जो दिवंगत हो चुके हैं उन दिवंगत आत्माओं के लिए मोक्ष तो उन्हें मिल ही गया होगा, इस पर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की रक्षा और देश के लिए जो समर्पित होते हैं। जटायु जी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिए तो तन तज तात जाहु मम धामा देहु काहे तुम पूर्ण
कामा बैकुंठ मिला, उन भक्तों को भी, उन सैनिकों को भी बैकुंठ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उनसे संबंधित जो लोग हों उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए पुनः यज्ञ भगवान से मेरी प्रार्थना है। और आज राजपद और राम पद इस विषय पर चर्चा हुई, इसका विस्तार कल की कथा में करूंगा। अब समय हो चुका है पूर्ण, इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्रामित कर रहा हूं। आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। इस असत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, जस और अपजस के यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। मेरे कहने का भक्तों आज का यह सार है, राम के सुमिरन बिना ये जिंदगी बेकार है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, सनातन धर्म की, श्री सीताराम जी महाराज की, गौ माता की, यज्ञ भगवान की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।